थक गए, लेकिन दावत बहुत अच्छी थी और काफी लोगों को इनवाइट किया था आपकी दोस्त ने। वाकई दावत बहुत शानदार थी। काफी बिछड़े हुए लोगों से मुलाकात हो गई इस बहाने। हाँ, ऐसी दावतों में ऐसा ही होता है, नए रिश्ते बनते हैं, नए लोग मिलते हैं, दोस्त बनते हैं। ओके मामा, मैं चलता हूँ। तुम दोबारा जा रहे हो रमीज? हाँ मामा, बहुत ज़रूरी काम है और शायद मैं लेट हो जाऊँ, इंतज़ार मत कीजिए। अच्छा चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। हाँ सुने, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ इस वक्त आप कौन से जरूरी काम के लिए जा रहे हैं। और ये भी जानती हूँ कि आप अपने मर्जी के मालिक हैं और बालिग भी। बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आपको खुदा का वास्ता है, कोई भी ऐसा गलत काम मत कीजिएगा जिसकी वजह से कल आपको बदनामी का सामना करना पड़े। क्योंकि हम इंसान हैं, से गलती होती है, क्योंकि एक औरत और मर्द के बीच में तीसरा सिर्फ शैतान ही होता है। किसी के दिल, जज्बात और सोच को जख्मी करने के बाद समझा जाता है कि अगला बंदा आपकी हर बात भूल चुका है। उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी समझ लिया जाता है, लेकिन जिस पर गुजरती है ना सिर्फ वही समझ सकता है। रमीज, आज आपने मेरी मोहब्बत का मान तोड़ लिया। शैला, अब मैं चलता हूँ। अभी मत जाओ ना। देखो कितनी रात हो गई है, बल्कि अब तो सुबह होने वाली है। तुम भी ऐसा करो, सो जाओ। अरे तो रुक जाओ ना मेरे पास, यहीं पे। तुम्हारे पास रुक जाऊं? क्या मतलब? देखो शैला, अभी हमारी शादी भी नहीं हुई, इस तरह से रुकना अच्छा नहीं लगता। आंटी को पता चल गया क्या सोचेंगी वो? अम्मी कुछ गलत नहीं सोचेंगी आपके बारे में, और वैसे भी हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, हो जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर रुक रहे ना मेरे पास। एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, तो खुदा का वास्ता है, कोई भी ऐसा गलत काम मत कीजिएगा जिसकी वजह से कल आपको बदनामी का सामना करना पड़े।
क्योंकि हम इंसान हैं, से गलती होती है। लेकिन मर्द और औरत के दरमियान में कोई होता है तो वो सिर्फ शैतान है। रमीज, कहाँ खो गए? बोले ना, रुक रहे ना मेरे पास। नहीं शाला, मैं चलता हूँ। देखो शैला, तुम उसकी महबूबा हो, बीवी नहीं हो। जो बीवी का मुकाम होता है ना, वो महबूबा का मुकाम नहीं होता। और ये सारे मोहब्बत के चोंचले छोड़ो और जल्दी रमीज से निकाह कर दो, या ना हो बैठे हुए तालियां बजाती रह जाओ और वो आके रमीज को वापस ले जाए। इसका मतलब है रमीज कल रात ही आ गए थे। शुक्र है। या अल्लाह, बस किसी भी तरह मेरे रमीज का उस औरत से दिल बैठ जाए और वो वापस मेरे पास आ जाए। अरे, जिस दिन मैं आपसे पार्टी में मिली हूँ ना, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि आपको इनवाइट करना है, और आप आई। आपकी बहुत नवाजिश। कोई बात नहीं, आपने बुलाया है इतने प्यार से कि मैं इनकार ना कर सकी। उम्मीद, ये तुम्हारा रंग इतना पीला क्यों पड़ गया? जैसे तुमने दिन में कोई भूत देख लिया हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा उम्मीद, आओ इधर मेरे पास बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, बैठो। आप बहुत खुशकिस्मत है तहमीना, जो आपको उम्मीद जैसी फर्माबरदार और अच्छी बहू मिली। कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि आप उम्मीद को कब से जानती हैं? ये कैसा सवाल है? मैंने आपको बताया तो था कि उम्मीद की वालदा मेरी दोस्त थी। अच्छा, तो आप उम्मीद से बचपन में ही मिली थी ना? नहीं, मैं तो उम्मीद के बारे में जानती भी नहीं थी। ज़ैनब की दूसरी शादी की वजह से उन्होंने उम्मीद के बारे में मुझे कभी नहीं बताया था। दूसरी शादी? हाँ, इसमें इतनी हैरत वाली कौन सी बात है? आप लोग मुझसे इस तरह के सवालात क्यों किए जा रहे हैं? क्या कोई मसला है, प्रॉब्लम है? बेटा उम्मीद, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि आप
उम्मीद की वालदा को कैसे जानती हैं? देखिए, ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानती होंगी कि उम्मीद की माँ के साथ कितनी ज्यादती हुई थी। उम्मीद के वालिद ने इसकी माँ को तलाक दे दी थी जब ये बहुत छोटी थी, और वो भी शक की बिना पर। सारी जिंदगी कभी उम्मीद को उनसे मिलने नहीं दिया था, और जब इसकी शादी हुई तो इस सदमे को लेकर इसकी माँ मर गई। मतलब आज से 1.5 साल पहले उम्मीद की वालदा जिंदा थी? हाँ, तो इसमें इतने ताज्जुब वाली कौन सी बात है? उम्मीद तो खुद उनकी वफात पर मौजूद थी वहां। इतना बड़ा धोखा? कैसा कैसा धोखा? क्या मतलब है, क्या बात है? आप सब क्या कह रहे हैं? आप कुछ नहीं जानती मिसेस बिलग्रामी। अल्लाह ने आपको हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है। आज आपके आने से इस लड़की का और इसके बाप का मकरू चेहरा हमारे सामने आ गया। रमीज, मैं शादी के दिन ही आपको बताना चाहती थी, लेकिन अब्बू ने मुझे कसम दी थी। बस मैंने सिर्फ उनकी कसम की लाज रखी। मैंने तुमसे कहा था मुझसे झूठ मत बोल, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। न जाने कौन कौन से झूठ बोले होंगे तुमने मुझसे, बताओ। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला, सिर्फ एक यही बात छुपाई थी, और मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। रमीज, प्लीज मेरी बात का यकीन करें। कितने झूठ बोलोगी अब तुम? आज तुम्हारी असलियत हम सबके सामने आ गई। अब तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं। ऐसा मत कहिए तो ना, उम्मीद बहुत अच्छी लड़की है। आप इस मामले में कुछ ना ही बोले तो बेहतर है। रमीज, आप तो मेरी बात का यकीन करें। बहुत कर लिया तुम्हारा यकीन, अब मैं किसी और धोखे में नहीं आऊं। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। रिश्ता खत्म? मेरे होते हुए आपने दूसरी औरत के साथ ताल्लुकात इस्तेवाल किए। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, हर जुल्मों से तुम कुछ चुप कर सहती रही, और अब आज मुझ पर उंगली उठा रहे, मुझे एक ऐसे गुनाह की सजा दे रहे जो मैंने कभी की नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं आप रमीज? मैं औरत हूं, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि आप मर्द हैं। आप कोई भी गलती कर ले, वो गलती गलती नहीं है ना। ये कहाँ का इंसाफ है? तुम इंसाफ की बात करती हो, अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझे दुनिया के सामने जलील करना चाहती हो, गंदा करना चाहती हो मुझे, लेकिन मैं तुम्हारी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। सुना तुमने? मैं रमीज अहमद, वल्द अहमद, सबके सामने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। हवा के एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे। को खुदा का वास्ता है रमीज, आपको हमारी बच्ची का वास्ता, मेहराब, प्लीज आके कुछ भी मत कहिएगा। मैं गलत हूँ, मैं आपसे माफी मांग। चुप! ये तुम्हें झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, सुना तुमने? बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। कि आपने अच्छा नहीं किया। कम से कम आप इतना तो सोच लेती कि वो एक औरत है, और आप उससे उसका शौहर छीन रही हैं, उसकी बेटी से उसका बाप छीन रही हैं। अल्लाह से डरिए, कल को आपकी औलाद अगर आपको छोड़कर चली जाए तो क्या करेंगी आप? मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी, आप जा सकती हैं। आप ठीक है, मैं तो यहां से चली जाऊंगी, मगर आप मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा। अल्लाह की लाठी है ना, वो बेआवाज होती है, जब पड़ती है ना तो जख्म दिखता नहीं, लेकिन घाव बहुत गहरा होता है।
पता है उम्मीद, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे यकीन नहीं था कि तुम शादी के लिए हाँ कह दो, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं एक आम सा लड़का, और वो भी एक टांग से मासूर। और जब तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, मुझे अपनी किस्मत पर नाज होने लगा। मुझे यकीन है कि तुमने उस दिन सच कहा था कि तुम्हें मेरे साथ शादी करने में कोई एतराज नहीं। उम्मीद, अब हम तमाम उम्र के लिए एक दूसरे के साथ एक बंधन में बन चुके हैं, और आज के दिन मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम हमेशा मुझसे सच बोलोगे और मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि हमारे रिश्ते की बुनियाद सच पर होगी, झूठ पर नहीं। मैं आपके इस यकीन को हमेशा कायम रखूंगी। कि आज की रात जितनी बातें हो गई सो हो गई, क्योंकि आने वाले कल में हमारे लिए सिर्फ प्यार ही प्यार होगा।